इंट्रोडक्टरी सेशन, तो इंट्रोडक्टरी सेशन ऑलरेडी हम लोग आपके गूगल क्लासरूम पर डाल चुके हैं, तो आप देख लीजिएगा उसमें जितने बच्चे आज ज्वाइन यहाँ पर हुए हैं और जो उधर होना चाहते हैं और नहीं हुए हैं, तो आज ही वह गूगल क्लासरूम का कोड डाल दिया जाएगा पूजा के माध्यम से, तो हम या रश्मि के द्वारा, तो हम आपको फिर से एक बार कथा वस्तु पर या हम उसके इंट्रोडक्टरी सेशन पर बात न करते हुए हम सीधे अपना जो गद्य पाठ है, कथा, यहाँ पर जो कथितर गद्य है वास्तविक तौर पर क्या है, तो ये क्या है, पता नहीं क्या। तो कथितर गद्य विधा कुछ ऐसा विषय है आपके सम्मुख हम रखना। कोणाच्या मोबाईलचा काय हो गेला तरी डायरेक्ट जोर जोरात गाणं वाजवायला लागतं, तर मॅडम घ्या केली हे क्या है बोलो। अभी हम आपको एक स्लाइड पे दिखाएंगे। हेलो हेलो, यस मैम। हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो आपका संबोधन है, तो संबोधन से तात्पर्य क्या होता है, पहले तो वो सुन लीजिएगा कि संबोधन क्या है। तो संबोधन है जिसे हम लोग कहेंगे कि संबोधन उसे कहते हैं कि जो युवाओं को कुछ संबोधित किया जाता है ना। तो आज की तस्वीर में जो हमारा लास्ट वाला टॉपिक है, उसे लास्ट वाले टॉपिक को आज लेने का प्रयास हम लोग, तो निश्चित तौर पर आपके माइंड में प्रश्न उभर कर आता होगा कि मैम ने ये क्या कर दिया। पहले स्टार्टिंग तो निबंध की थी, अभी इंट्रोडक्टरी सेशन यदि आप लोग देख चुके होंगे रात में, तो आपको पता चल जाएगा कि निबंध की शुरुआत की और संबोधन हम डायरेक्टली कैसे पहुंच गए। तो संबोधन को हम लोग इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि हम लोगों ने अब तक जो युवा पीढ़ी जिस प्रकार से कार्य करती है, बर्ताव करती है, तो वाकिफ है हम सभी लोग इन सभी दृष्टियों से, क्योंकि हम लोग युवा हैं। तो युवा होने के साथ साथ हमारा बर्ताव कैसे होता है, अपने पेरेंट्स के साथ हम लोग कैसे रहते हैं, तो ये सारी विषयों की जो चर्चा है, हम इस प्रकार से जो अपना संबोधन है जिसे लिखा हुआ है स्वामी विवेकानंद जी ने, तो उसे स्क्रीन के जरिए हम आपको पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि स्क्रीन भी आपके सामने होगी, हम भी आपके साथ होंगे, आप उसे देखिएगा भी और आप उसे समझिएगा भी। तो सबसे पहले बात चलती है स्वामी विवेकानंद जी की। स्क्रीन शेयर हो रही है, आपको दिखाई दे रहा है? यस मैम। स्क्रीन पर क्या दिखाई दिया जा रहा है? स्वामी विवेकानंद। ओके ओके ओके। तो स्वामी विवेकानंद जी को यदि हम लोग देखते हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ, जन्म से लेकर हम उनकी चर्चा करेंगे। तो 12 जनवरी सन 1863 में कलकत्ता में उनका जन्म हुआ। इनका बचपन का नाम नरेंद्र था। इनके पिता पेशे से वकील थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उनका जो नाम था वो नरेंद्र। उच्च शिक्षा के प्राप्त करने के पश्चात इनके मन में अध्यात्म एवं दर्शन की उदात्त चेतना को प्रखर हो गई। और जब स्वामी विवेकानंद जी स्वामी रामकृष्ण को इन्होंने अपना गुरु बना लिया, तो उन्होंने भारतीय दर्शन को, ज्ञान को, उनके जीवन मूल्यों को संपूर्ण विश्व में प्रचारित एवं प्रसारित कर दिया। इनके विचारों में मानवीय उत्थान तथा समता के संदेश निहित प्राप्त होते हैं। इन्होंने कर्मयोग को, प्रेम योग को, भगवान कृष्ण, भगवद गीता, हिंदू धर्म के पक्ष में, आत्म तत्व के शीर्षक से अनेक उनकी पुस्तकें हैं। अपने अनेक संभाषणों में इन्होंने अपने विचारों को भी व्यक्त किया। एक मिनट, इनको एडमिट कर लेते हैं। हाँ, आपको स्क्रीन तो दिखाई दे रही है ना? हाँ मैम, दिखाई दे रही है। अब चलते हैं कि ये जो युवाओं से हैं, यह युवाओं से इस शीर्षक में, इस संबोधन में उन्होंने क्या बताने का प्रयास किया। तो जैसे युवाओं से जो शीर्षक है, इस पाठ में विवेकानंद ने उन विचारों का समाविष्ट किया हुआ है जो युवाओं के लिए उन्होंने विशेष रूप से उद्गारित किया है। वे देश के उत्थान के लिए उन्होंने विशेष रूप से उत्थान के लिए युवकों में से कार्यकर्ताओं का जो चयन करना चाहते थे, उनकी मान्यता क्या है। तो उनकी मान्यता है भारतवर्ष का जो पुनरुत्थान है, वह भारतवर्ष का पुनरुत्थान शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि अपने विचारों की शक्ति के साथ और आत्मा की शक्ति के साथ होगा।
नवीन भारतीय सभी वर्गों को स्थानों तथा क्षेत्रों से उदित होना चाहिए। यह भारत नहीं रहेगा तो सदाचार पूर्ण जीवन का ही संसार से विनाश हो जाएगा। त्याग और सेवा भारत के आदर्श है। मरते दम तक गरीबों तथा पददलितों के लिए सहानुभूति हमें रखनी चाहिए। लीडर होकर उनके उत्थान का कार्य हमें करना चाहिए। मनुष्य को सबसे पहले मनुष्य बनने का प्रयत्न करना चाहिए। सुधार की अपेक्षा स्वाभाविक उन्नति अधिक महत्वपूर्ण है। बुद्धि और विचार शक्ति से बड़ी शक्ति हृदय की महाशक्ति है। प्रेम और हृदय से ही उत्पन्न होता है। प्रेम हृदय से ही उत्पन्न होता है। नास्तिक वह नहीं है जो ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि वह है जो स्वयं को नहीं मानता। नव युवकों को शक्तिशाली बनना चाहिए। ज्ञान को आत्मसात करते हुए देश सेवा के लिए संगठन बनाना चाहिए, नेतागिरी के लिए नहीं। यहाँ इस संबोधन के जरिए स्वामी विवेकानंद जी के उन सभी अभिव्यक्तियों को हमने आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म से लेकर उन्होंने इस संबोधन के माध्यम से क्या अभिव्यक्त करना चाहते, कौन से ऐसी चीजें हैं जो आज का युवा पीड़ित हो रहा है, त्रसित हो रहा है और त्रसित कर रहा है। आज की समाज व्यवस्था क्यों खोखली बनती चली जा रही है, कौन से ऐसे नए उपादान है जो युवा वर्ग को अपनाना चाहिए। तो वास्तविक तौर पर यदि देखा जाए तो युवाओं से संबोधन करने वाले एकमात्र ऐसे स्वामी विवेकानंद जी रहे। महात्मा जी ने अपनी सत्य अहिंसा के जरिए भी लोगों को, नव युवकों को प्रेरित करने का प्रयास किया। तमाम ऐसे उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार हैं जिन्होंने अपने लेखनी के जरिए, लेखन कौशल्य के जरिए युवाओं को प्रेरित करने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का जो आदर्श है वह आज भी तमाम करोड़ों युवाओं को वो प्रेरित करता है। आज भी अलग अलग प्रकार के स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में कई प्रकार के आयोजनों का, प्रयोजनों का हम लोग कार्यक्रम का आयोजन करने का प्रयास करते रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही एक अनोखा कार्यक्रम आज हम लोग आपके सम्मुख लेकर आना चाहते हैं आज दोपहर 3 बजे। तो जुड़ना मत भूलिएगा। आपकी आज जितने भी लड़कियां आज जुड़ चुकी हैं, शायद 8 या 10 होगी, तो आप सभी को अपने अपने सहेलियों को, मतलब 1 पर 1 फ्री लाना है ना, 1 पर 2 फ्री लाना है, 1 पर 4 फ्री लाना है। तो ये सारी जिम्मेदारी अब आप लोगों पर डालते हैं दोस्तों, क्योंकि आपकी सहेलियों के साथ जितना कांटेक्ट हो रहा है उतना कांटेक्ट शायद हमारा नहीं है। इस कारण हम आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने सहेलियों को बता दीजिएगा, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है वो 14 सितंबर हिंदी दिन का कार्यक्रम है। आप सभी को हिंदी दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और उन शुभकामनाओं के साथ हम हमारा जो संबोधन है युवाओं से, उसे अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। यदि आपको स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो आप हमें वो भी बता दीजिएगा। यहाँ तक आते हुए आपको कोई प्रश्न उभर कर आ रहे हैं, कोई सामने आ रहे प्रश्न की नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, या हमारा ज्यादा फास्ट हो रहा है, तो प्लीज यू डिस्कस दिस। अभी आप हमें बताइएगा कि मैम बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है, या कुछ जो भी प्रॉब्लम है आप हमें बताइए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ या ना? नो मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ना है? यस मैम। ओके, ठीक है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं संबोधन युवाओं से। संबोधन यानी क्या कि कहना, है ना। संबोधन से तात्पर्य होता है कि मम्मी पापा आपको संबोधित करते हैं, आपसे कुछ शेयर करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने आपसे बात करना चाहते डायरेक्टली, मतलब किनसे बात करना चाहते? बुजुर्गों से, बूढ़ों से बात करना चाहते स्वामी जी। स्वामी विवेकानंद जी किससे बात करना चाहते हैं? पूजा, रश्मि? नवयुवकों से। मतलब आप यहीं पर हो, कहीं पर भी मत जाइएगा। आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? यस मैम। यस मैम। देखिए क्या कहते हैं, मेरी आशा मेरा विश्वास नवीन पीढ़ी के नव युवकों पर है। मतलब देखिएगा कि जब स्वामी विवेकानंद जी आपसे बात करते हैं, अब हम आपको केवल एक मीडिएटर बनेंगे, है ना, केवल मीडिएटर रहेंगे, लेकिन आपसे सीधे वार्तालाप कौन करना चाहते हैं? तो विवेकानंद जी करना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं, उनके शब्द उन्हीं के जरिए हम आपको थ्रू आउट करना चाहते हैं। ले लीजिएगा, मेरी आशा मेरा विश्वास नवीन पीढ़ी के नव युवकों पर है। वो यूं नहीं कहना चाहती कि मुझे बदलना है तो बूढ़े लोगों को बदलना होगा, बुजुर्गों को बदलना होगा, नहीं। उनकी आशा, उनका विश्वास नवीन पीढ़ी के नव युवकों पर है।
और उन्हीं में से मैं अपने कार्यकर्ताओं का संग्रह करूंगा। मतलब जितने भी नवयुवक हैं उन नवयुवकों से मैं अपने कार्यकर्ताओं का संग्रह करूंगा। अब कार्यकर्ता यानी क्या? लीडरशिप, है ना। मतलब लीडरशिप तो वही ले सकता है, लीडरशिप वही व्यक्ति ले सकता है जिनमें वह क्वालिटी होती है, और जिनमें लीडरशिप को निभाने की शक्ति होती है, साहस होता है, वही व्यक्ति लीडरशिप लेता है, वही व्यक्ति कार्यकर्ता बनता है। तो यहाँ पर मेरी आशा, मेरा विश्वास नवीन पीढ़ी के नवयुवकों पर है। उन्हीं में से मैं अपने कार्यकर्ताओं का संग्रह करूंगा। मैं वे सिंह विक्रम से देश की यथार्थ उन्नति संबंधी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। देखिएगा, जब हम लोग देखते हैं कि देश पर अनेक प्रकार के लोगों ने आक्रमण किया, तो आक्रमण के पश्चात देश की यथार्थ उन्नति के लिए कई तमाम ऐसी समस्याओं के साथ हमें देश को जूझना पड़ा, संघर्ष के साथ जूझना पड़ा। तो आज भी तो जूझ रहे हैं हम। तो वे सिंह विक्रम से देश की यथार्थ उन्नति संबंधी जितनी भी समस्याएं थी, उन सभी समस्याओं का क्या कर देंगे? समाधान कर देंगे। वर्तमान काल में अनुष्ठेय आदर्श को मैंने एक निर्दिष्ट रूप में व्यक्त कर दिया। अब अनुष्ठेय आदर्श क्या होता है? मतलब एक अनुष्ठान करते हैं ना। मतलब यदि आप लोगों में से कोई पंडित की बेटी होगी तो आप लोग समझ जाएंगे कि हम लोग अनुष्ठान कर लेते हैं। हमारी इच्छा है कि हमें FYBA में फर्स्ट क्लास फर्स्ट मिलना है, हमने अनुष्ठान कर लिया, हमने पूजा का अनुष्ठान कर लिया, और फिर यह अनुष्ठान क्या हुआ? हमारा आदर्श हुआ। तो यही वर्तमान काल में अनुष्ठेय आदर्श को मैंने एक निर्दिष्ट रूप में व्यक्त कर दिया, और उसको कार्यान्वित करने के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। जरूरी नहीं है दोस्तों कि केवल अनुष्ठान पूजा का ही कर दिया जाए। तो जब भी हम लोग पूजा का अनुष्ठान करते हैं तो ध्यान में रखिएगा कि पूजा के साथ साथ आपको कर्म के साथ भी रहना है ना। एक सलाह हमें इस जगह पर इस वाक्य से मिल रही है कि कौन सी सलाह मिल रही है? यहाँ पर हमें वो बतलाने का प्रयास करते हैं कि जब भी हम लोग अपना अनुष्ठान करते हैं तो उस समय में हमें अनुष्ठान के साथ साथ अपना कार्य करने के लिए भी प्रेरित होना चाहिए, और अपने जीवन को हमें समर्पित भी करना चाहिए। तो वे एक केंद्र से दूसरे केंद्र का विस्तार करेंगे। अब कैसे एक केंद्र से दूसरे केंद्र का विस्तार करने के लिए वो कैसे लोलुप होते हैं? क्योंकि इस प्रकार से हम, मतलब देखिएगा कि एक केंद्र है, एक जगह है, तो एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंच जाना है, और जब भी एक जगह से दूसरे जगह पर वो पहुंच जाते हैं तो हर जगह पर, मतलब कि समग्र भारत में, पूरे देश में, पूरे भारत में फैलाने का वो प्रयास करेंगे। कौन? तो स्वामी विवेकानंद जी। अनुष्ठान के जरिए, कार्य के माध्यम से। यह नहीं है कि केवल उन्होंने अपना अनुष्ठान कर दिया और वो शांति को पा गए, नहीं। उन्होंने अपने अनुष्ठान के साथ साथ पूरे अपने जीवन को समर्पित कर दिया, और एक केंद्र से दूसरे केंद्र का उन्होंने विस्तार के लिए वो लोलुप हो गए, और वह विस्तार उन्होंने धीरे धीरे भारत में फैला दिया। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। क्लियर हो रहा है सभी को? यस मैम। क्लियर दिखाई दे रहा है आपको? स्लाइड दिखाई दे रही है ना? यस मैम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा, पर वह शारीरिक शक्ति से नहीं। देखिएगा कितनी बड़ी और प्यारी चीज हमें यहाँ पर बताने का प्रयास स्वामी विवेकानंद जी का है। क्या कहना चाहते? देखिएगा, भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा पर वह शारीरिक शक्ति से नहीं, वरन आत्मा की शक्ति के द्वारा। हाँ दोस्तों, आत्मा की शक्ति होती है, और आत्मा की शक्ति एक ऐसी शक्ति होती है जिससे वह उत्थान की ध्वजा लेकर नहीं, वरन शांति की ध्वजा लेकर, प्रेम की ध्वजा से। देखिएगा कि जब हम किसी एक शराबी व्यक्ति से कहते हैं, है ना, शराबी व्यक्ति से कहते हैं कि शराब पीना बुरी बात है, आप शराब मत पिया करो, लेकिन सुनता है क्या वो शराबी व्यक्ति अपनी बात को? नहीं सुन पाता, नहीं सुन पाता, नहीं एक्सेप्ट कर पाता, जब तक उसकी अंतरात्मा जो है, अंतर आत्मा की शक्ति उसे सुनने के लिए, कहने के लिए मजबूर नहीं हो जाती कि शराब बुरी चीज है, आप उसे मत पियो, तब तक वह जो व्यक्ति है तब तक वो पीता ही रहेगा। लेकिन उसकी आत्मा की जो शक्ति है, आंतरिक चेतना उसकी जब है, जब उसकी जागृत हो जाएगी ना, वो अपने आप शराब को छोड़ देगा, को विचारों को छोड़ देगा। और इसलिए यहाँ पर हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी युवा शक्ति को समझाना चाहता है कि भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा, जरूर होगा, पर वह शारीरिक शक्ति से नहीं। मतलब सुदृढ़ है, हम स्ट्रांग है, शारीरिक शक्ति हमारी बहुत बलवान है, लेकिन बल की शक्ति से हमारे जो देश का पुनरुत्थान है वह संभव नहीं है। तो यह स्वाभाविक तौर पर कैसे होगा? तो आत्मा की शक्ति के द्वारा होगा, और वह उत्थान विनाश की ध्वजा को लेकर नहीं, वरन प्रेम की ध्वजा से होगा। मतलब
जो चीज हमें यहाँ पर बताने का प्रयास करें कि कई प्रकार की शक्तियां होती है ना, तो वह कई प्रकार की शक्ति शारीरिक शक्ति से भी हो सकती है। तो शारीरिक शक्ति से बलवान होने वाला वह जो इंसान है, हमें शारीरिक शक्ति के बलवान होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो हमें कौन सी शक्ति चाहिए? तो आत्मा की शक्ति चाहिए। शारीरिक शक्ति हमें ध्वजा हमारी विनाश की ओर लेकर जाएगी, और हमारी जो आत्मा की शक्ति वो हमें शांति की ओर लेकर जाएगी, प्रेम की ओर लेकर जाएगी, और हमें इसी प्रकार के प्रेम की ध्वजा को लेकर और शांति की ध्वजा को फहराने का प्रयास यहाँ पर हमें करने का, जो स्वामी विवेकानंद जी है वो आपसे यही कहना चाहते हैं। वह उत्थान विनाश की ध्वजा लेकर नहीं, वरन शांति की ध्वजा से। मैं अपने सामने एक सजीव दृश्य अवश्य रहा हूं, मैं अपने सामने एक सजीव दृश्य अवश्य देख रहा हूं कि हमारी वृद्ध माता पुनः एक बार जागृत होकर अपने सिंहासन पर नव यौवना पूर्ण और पूर्व की अपेक्षा अधिक महामहिम मान्वित होकर विराजी है। कौन वृद्ध माता है हमारी? अब सवाल किया जा रहा है आप सभी लोगों से कि हमारी वृद्ध माता कौन है? हमारी स्वयं की माँ है। कौन है बताइएगा? भारत माता। वेरी गुड गायत्री, बहुत बढ़िया बेटा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि केवल अपनी भारत माता ही ऐसी है कि वह जागृत होना चाहती है, वह अपने सिंहासन पर फिर से एक बार नव यौवनावस्था को आरूढ़ होना चाहती है, महामहिमान्वित होना चाहती है, विराजी होना चाहती है। लेकिन हम लोग उसे होने नहीं देते, क्योंकि हम लोग शारीरिक शक्ति को आत्मसात करते हैं। तो यहाँ पर हमें शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि हमें आत्मा की शक्ति को उजागर करने का प्रयास करना चाहिए। शांति और आशीर्वाद के वचनों के साथ संसार में उसके नाम की घोषणा कर दो। शांति प्राप्त करना है दोस्तों। क्या शांति प्रेम हमें एक टैबलेट है कि जो हमें मार्केट में अवेलेबल हो सकता है? कहाँ पर मिलेगी शांति हमें? चलिए मार्केट में चले जाते हैं, हमें शांति दो, हमें प्रेम दो, हमें उत्साह दो, हमें आनंद दो, चलिए चले जाते हैं, एक बड़े से थैला लेते हो चले जाते। क्या हमें मिल पाएगी शांति और ये प्रेम और ये सारी चीजें मिल पाएगी? नो मैम। कहाँ मिलेगी? इसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा शांति को पाने के लिए, या हम यूं कहें कि प्रेम को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो शांति नाम की कोई, प्रेम नाम की, आनंद नाम की कोई, समाधान नाम का कोई टैबलेट है मार्केट में अवेलेबल? जो हम लोगों को एक टैबलेट ले ली तो शांति मेरे जीवन में आ गई, एक टैबलेट ले ली तो मैम में आ गया है? क्या ऐसी कोई चीज को है? तो कौन सी चीज है बताइए? कौन सी चीज है? केवल पढ़ना और पढ़ाना हमारा मूल पर्पस नहीं होना चाहिए दोस्तों। पढ़ने और पढ़ाने के साथ साथ आप लोग उसे समझें, अपने आचरण में लाएं, यही हमारा प्रयोजन होगा दोस्तों। तो हम आपको बता चुके हैं कि शांति और समाधान नाम की कोई टैबलेट इस जगत में नहीं है, लेकिन जो हमारी परंपरागत विचारधाराएं हैं जिसके द्वारा हम इस टैबलेट को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और इसका एकमात्र उपाय है। और जो उपाय हम आपके, हाँ कोई तो कार्य कर रहा है बेटा स्क्रीन पर, कोई लिखने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो कल से हमें थोड़ा सा दूसरा प्रारूप तैयार करना पड़ेगा। कोई उस पर लिखने का प्रयास कर रहा है, और कौन लिखने का प्रयास करता है उसे भी पकड़ में आ जाएगा। प्लीज स्क्रीन पर कोई भी परेशानी का देखिएगा। आपको ये सारी आजादी हमने इसलिए दे रखी है ताकि आप उसे देख पाए, है ना। किसी ने लाल पेन से कुछ करने का प्रयास किया है तो कल से आपका वो जो स्क्रीन शेयरिंग वाला है वो भी हम लोग समाप्त कर देंगे, ऐसा यदि चलता रहे तो। क्लियर हो गए आप? यहाँ तक समझ में आया आपको? यस मैम। ओके आगे बढ़े। यस मैम। देखो देखो वह निद्रित भारत अब जागने लगा है। क्या कहते हैं देखिएगा कि जब हम शारीरिक बल को न अपनाते हुए आत्मिक बल को अपनाते हैं तो हमारी जो भारत माता है जो वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुकी है तो वह नव यौवनावस्था को प्राप्त कर पाएगी, और जब वह नव यौवनावस्था को प्राप्त कर पाएगी तब वह शांति के साथ आशीर्वचनों के साथ सभी को इस संसार में वह परिव्याप्त हो जाएगी, और इसकी घोषणा करने के लिए हमें वहां परिव्याप्त होना होगा। देखो देखो वह निद्रित भारत अब जागने लगा है।
क्या कहना चाहते स्वामी विवेकानंद जी? देखिएगा कि अब तक जो निद्रित भारत था अब वह जागने लगा है, मानो हिमालय के प्राणप्रद वायु स्पर्श से मृतदेह के शिथिल प्राय अस्थि मांस तक में प्राणों में संचार हो रहा है। जड़ता, हमारी जो जड़ता है वो धीरे धीरे दूर हो रही है। जो अंधे हैं वे देख नहीं सकते और जो विकृत बुद्धि है वे समझ नहीं सकते। हमारी मातृभूमि अपनी गंभीर निद्रा से अब जाग रही है। अब कोई उसे रोक नहीं सकता, अब यह फिर सो भी नहीं सकती। कोई बाह्य शक्ति इस समय इसे दबा नहीं सकती, क्योंकि यह असाधारण शक्ति का देश अब जाग कर खड़ा हो गया है। देश जागकर खड़ा हो गया है माने क्या? ये वाक्य मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग मुझे समझा दीजिएगा। निद्रित भारत अब जागने लगा है। पहले वाक्य हम स्टार्ट करते कि निद्रित भारत अब जागने लगा है, और दूसरा अंतिम वाक्य है कि कोई बाह्य शक्ति इस समय इसे दबा नहीं सकती, क्योंकि यह असाधारण शक्ति का देश अब जाग कर खड़ा हो गया है। इस वाक्य का मतलब क्या है बताइए? क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी आपको? कोई नहीं आप में से? हाँ जी प्राची बताइए। कोई आ रहा है ऐसा कि जिनको समझ में आ रहा है कि ये क्या कहना चाहते हैं, एक्चुअल में इनका पर्पस क्या है, मूल पर्पस क्या बताना चाहते हैं, वो बताइएगा हमें। नहीं, सो गए क्या? नहीं No, ma'am. हाँ, चलिए हम ही बता देते हैं। हम ही बता देते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी जो हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी निद्रित भारत को जगाना चाहते हैं। मतलब आज की जो युवा पीढ़ी है, तो आज की युवा पीढ़ी को जागृत करना चाहते हैं। आज की युवा पीढ़ी में नव भारत के प्रति, भारत के लिए मरने और मिटने का प्रयास वो करना चाहते हैं कि भारत देश क्या है, भारत ने अब तक किन किन समस्याओं से वो जूझता रहा है। तो निद्रित भारत, जो सोया हुआ नवयुवक है ना, तो सोए हुए नवयुवक में प्रेरणा भरने का कार्य स्वामी विवेकानंद जी करते हैं कि किस प्रकार निद्रित भारत है, पूरा भारत अब जग चुका है। अब धीरे 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 उन्होंने क्या किया कि पूरे, यदि हम लोग पहले परिचय पर चले जाते हैं तो वो हमें बताने का प्रयास करते स्वामी विवेकानंद जी की अब तक तो हमें किसी ने बताया नहीं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, पूरे भारत में धीरे धीरे ये लहर को फैला देंगे। सारे वचनों को, आशीर्वचनों को, शांति को सारे दुनिया में, पूरे संसार में फैला देंगे। अब देखिए, जब पूरे संसार में इस प्रकार से फैला दिए हैं, तो निद्रित भारत, जो अब तक सोया हुआ जो हमारा नव युवक था, अब हमारा नव युवक अब जागने लगा है। मानो अब फिर कैसे जागता है, तो मानो हिमालय के प्राणपद वायु स्पर्श से मृतदेह के शिथिल प्राय से अस्थि मांस तक में प्राण संचार हो रहा है। मतलब देखिएगा कि जो मृत शरीर है, मृतदेह है ना, पार्थिव शरीर है, तो उसकी जो अस्थियां है, उसका जो मांस है, उनमें अब नव प्राण भर दिया जाएगा। मतलब देखिएगा कि जो मृत हो गए हैं, जो सो चुके हैं, जो मर चुके हैं, उनमें भी प्राण भरने की जो शक्ति है वह उनके विचारों में है। तो जड़ता धीरे धीरे, उनमें जो जड़ता प्राप्त हो चुकी है, वह जड़ता भी धीरे धीरे दूर हो रही है। जो अंधे हैं, जो देख नहीं सकते, जो विकृत बुद्धि है, वे समझ नहीं सकते, वे अपनी मातृभूमि, अपनी गंभीर निद्रा से अब जाग रही है। मतलब जो देख नहीं सकते हैं, वो अंधे हैं, वो अब देखने लगेंगे। जो विकृत बुद्धि उनकी है, वो विकृत बुद्धि जो बिल्कुल समझ नहीं सकते हैं, तो उनकी मातृभूमि अपनी गंभीर निद्रा से अब उन्हें जगाने का प्रयास कर रही है। अब कोई उसे रोक नहीं सकता, अब यह फिर सो, और जब उसे कोई रोक नहीं सकता, तो ये जो हमारी पूरी मातृभूमि है, जो हमारा भारत देश है, वो जब जग चुका है, तो वह मातृभूमि भी, हमारी भारत माता भी अब सो नहीं सकती। कोई बाह्य शक्ति इसे दबा नहीं सकती। कई प्रकार के आक्रमण हम लोगों पर हुए, क्या अब तक, अभी भी हमारा जो देश है, क्या अभी भी हमारा भारत देश जूझ नहीं रहा है, संघर्षों के साथ नहीं चल रहा है? कोरोना के महामारी के समय में, संक्रमण काल के समय में, क्या हमारा देश इस प्रकार जूझ नहीं रहा है? जूझ ही रहा है दोस्तों। तमाम प्रकार की समस्याओं के साथ, उलझनों के साथ उलझने वाला हमारा ये जो
हाँ, शायद कोई बच्ची आ रही है यहाँ पर, उसे एडमिट कर देते हैं। बहुत देरी से ही सही, लेकिन बच्चे जुट रहे हैं। कल से ना डायरेक्टली बना देंगे। दिव्या आ गई अभी। चलिए, तो सो भी नहीं सकती है क्योंकि हमने क्या किया, आप में ये प्राण भरने का, मतलब हमने नहीं, किन्होंने प्राण भरने का प्रयास किया है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी निद्रित जो लोग हैं, जो आज की युवा पीढ़ी जो निद्रावस्था में पहुंच चुकी है, तो निद्रावस्था की पीढ़ी को आज वो जागृत करने का प्रयास कर रही है। तो अब कोई उसे रोक नहीं सकता, और फिर हमारी ये जो मातृभूमि है वो सो भी नहीं सकती, और कोई बाह्य शक्ति से दबा नहीं सकती। जैसे चीन ने हम पर आक्रमण किया, जैसे अमेरिका हम पर आक्रमण, जैसे पाकिस्तान हम पर आक्रमण करती, तो कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, देश की विनाशकारी शक्ति नहीं है जो हमारी बाह्य शक्ति से हमारे देश को दबा सकते। दोस्तों देखिएगा, हमने इसके पूर्व भी आपको सचेत किया था कि विचारों को, अपनी शांति को, अपने आनंद को, अपने प्रेम को, अपने समाधान को परिव्याप्त करने वाले ऐसी कोई भी टैबलेट इस समाज में, इस विश्व में, भले ही हम लोग साइंस के माध्यम से बहुत प्रगति कर चुके हैं, आईटी के क्षेत्र में अपने योगदान को परिव्याप्त करें, इंटरनेट का मोह माया जालों के बीच में फंसते चले जा रहे, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि इस प्रकार तमाम ऐसी चीजों के साथ परिव्याप्त होने वाला मानव जीवन धीरे धीरे विनाश की ओर चला जाता है। और जब वो विनाश की ओर चला जाता है, तो भारतीय संस्कृति एकमात्र ऐसी धरोहर है, हमारी वैदिक परंपराएं ऐसी एकमात्र धरोहर है कि जिसके माध्यम से हम अपने आप को नहीं बल्कि पूरे विश्व को, अपने देश को बचा सकते हैं। और यही बचाने की जो शक्ति है वो हमारे वैदिक परंपराओं से परिव्याप्त रहने वाले वेदों में है, कुरान में है, पुराण में है। और जो चीजें हमें वहां पर परिव्याप्त हुई, तो ऐसी चीजों के साथ हम लोग वाकिफ करवा देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो मेडिटेशन है, जो योग होता है, जो ध्यानावस्था के साथ हम लोग प्राप्त करते हैं, तो वही। और एक बच्ची एडमिट होना चाहती है, हाँ, तो कोई उसे रोक नहीं सकता है, कोई बाह्य शक्ति उसे दबा नहीं सकते। तो हमें संघर्षों के साथ परिव्याप्त होने वाली हमारी जो जिंदगी है, उस जिंदगी के साथ यदि हम लोग अपने जीवन यापन को परिव्याप्त करते हैं, तो साथ में देखिएगा दोस्तों कि किस प्रकार से हमें उस बाह्य शक्ति को दबा न देने वाली आंतरिक शक्ति जो है, वो आंतरिक शक्ति को हमें प्राप्त करना है। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर स्क्रीन शेयर हो रही है ना, आपको स्लाइड दिखाई दे रही है? यस मैम। क्या दिक्कत? ओके, हाँ। तो यह जो असाधारण शक्ति का देश अब जाकर खड़ा हो गया। देखिएगा कि जब हमारी आंतरिक शक्ति जागृत हो जाती है ना, तो कोई भी बाह्य शक्ति हमें दबा नहीं सकती है। कोई भी आंतरिक शक्ति, जब हमारी आंतरिक परिवर्तन की जो चेतना है, जब वो जागृत की जाती है ना, तब बाह्य शक्ति हम पर आक्रमण नहीं कर सकती। अपना खुद का प्रोटेक्शन हम स्वयं कर सकते, सेल्फ प्रोटेक्शन कर सकते। तो कैसे कर सकते हैं बाद में बताएंगे। लेकिन कोई भी जो असाधारण शक्ति है, अब उस असाधारण शक्ति के साथ अब हमारा देश जो है वह जाकर खड़ा हो रहा है। कौन से असाधारण शक्ति हो सकती है आपको ऐसा लगता है? क्योंकि हमारे शरीर के भीतर एक ऐसी रेसिडुअल एनर्जी होती है दोस्तों, है ना, ऐसी रेसिडुअल एनर्जी होती है, जो रेसिडुअल एनर्जी जागृत होने के पश्चात कार्य करती है। और जब वो कार्य करती है, तो अपने मन की आंतरिक चेतना को जब जागृत किया जाता है, तो हमारा जो मन है, जो हमेशा काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर के बीच में उस भौतिकतावादी जग में विचरण करता है, तब वह अपने आप को देखने लगता है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन कौन सी गलतियां कर रहा हूँ, मैं क्या आगे वाले बंदे के साथ प्रेम और व्यावहारिकता के साथ पेश आ रहा हूँ या नहीं। तो यह हमारी आंतरिक शक्ति और यही असाधारण शक्ति है। जैसे हम लोग देखते हैं दोस्तों, हम देखते हैं आज भी कि असाधारण शक्ति के तौर पर हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताएंगे और आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार से सूरज अपनी ओर से जगता है अर्ली मॉर्निंग में, चांद अपनी जगह से, तो चांद से मिलती है शीतलता और सूरज से मिलती है हमें उष्मा। तो ये उष्मा के माध्यम से, शीतलता के माध्यम से ये पूरा जो सृष्टि का रम्मान होने की जो शक्ति है, जो साहसी असाधारण शक्ति है,
झरना अपने आप में बहने लगता है, पृथ्वी अपने गति से चल रही है, यदि इसमें डावाडोल हो जाए तो क्या होगा, हड़कंप मच जाएगा, है ना। पृथ्वी से यदि ज्वालाएं निकलने लग जाएगी तो वह लावारस बनकर निकल जाएगी, पूरी सृष्टि को खत्म कर दी जाएगा। तो ये असाधारण शक्ति है। अपने अपने जीवन यापन करने की जो स्टाइल भारत की है, भारत की नहीं पूरे विश्व की है, तो यह असाधारण शक्ति का द्योतक माना जाएगा दोस्तों, क्योंकि यह असाधारण शक्ति मनुष्य के भीतर होती है। और इसी शक्ति को, जो सृष्टि में रममाण होने वाली शक्ति है, जरूर एक ऐसी शक्ति है दोस्तों तो वह शक्ति कौन सी है, वह कौन सी शक्ति ऐसी है जिसे हम रेसिडुअल एनर्जी कहते हैं, कि यदि हम अपने भूमाता में यदि कोई बीज डालते हैं तो बीज उसी का निकल कर आता है। यदि हमने गेहूं बोए तो निश्चित तौर पर उस गेहूं को आम नहीं उग सकते। यह असाधारण शक्ति है, क्योंकि वह प्रकृति की देन है, ये हमारे वैदिक परंपराओं से आई हुई देन है। और इसी असाधारण शक्ति को हमें जागृत करना है, और इसी असाधारण शक्ति के माध्यम से हम अपने देश को जागृत कर सकते हैं, अपने देश को खड़ा हो सकते हैं, खड़ा बना सकते हैं। और यही सारा उत्तरदायित्व केवल और केवल आप लोगों पर है, युवा शक्ति पर है। इतना क्लियर हुआ आपको? यस मैम। यस यस मैम। ओके, आगे बढ़े बेटा हम लोग सभी। यस मैम। हाँ, अब तक तो हम लोग सोए थे, अब तक सोए थे, मतलब आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं ना, नव युवकों की कर रहे हैं। तो नव युवक सोए थे, लेकिन उन नव युवक सोने वालों में आंतरिक जीवन को जागृत कर दिया, असाधारण शक्ति को जगा दिया। हमारी भारत माता भी जग गई, अब भारत माता भी नहीं सोएगी। अब देखिएगा, अब हम लोग चलते हैं आगे। एक नवीन भारत का निर्माण, एक नवीन भारत निकले हल पकड़कर। अब हमारा जो किसान है, किसान क्या लेकर निकलता है? किसान की बेटी है क्या इस जगह पर? कोई किसान की बेटी है इस तासिका में? यस मैम। कौन है? मैम मेरे चाचा करते हैं। ओके, आपके चाचा करते हैं। तो क्या लेकर निकलते हैं? हल निकालते हैं ना, पता है ना, हल। यस मैम। हल लेते हैं, बैल लेते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। तो एक नवीन भारत निकल पड़ा है हल पकड़कर, किसानों की खूंटी भेदकर, मछुआ, मोची, मेहतरों की झोपड़ियों से, निकल पड़े बनियों की दुकानों से, भुजवा के भाड़ के पास से, कारखानों से, हाट से, बाजार से निकले झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों और पर्वतों से। देखिएगा कि जब हम नवीन भारत की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारा जो किसान है वो कहाँ से निकला है, क्या पकड़ कर निकला है? तो हल पकड़ कर निकला है, किसान की कुटी भेद कर निकला है। मछुआ माने जो मछुआरे होते हैं वो, मेहतरों की झोपड़ियों से निकले हैं, निकल पड़े बनियों की दुकानों से। मतलब हमारा जो किसान है और हमारा जो नवीन भारत है वो किसानों की कुटी को भेद कर निकला है, मछुआओं को लेकर निकला है, मोचों को लेकर निकला है, मेहतरों की झोपड़ियों से निकल रहा है, निकल पड़ा है वह बनियों की दुकान से। भुजवा होता है ना, भुजवाओं के बाढ़ के पास से, है ना, कारखानों से, हाट से, बाजार से, निकले झाड़ियों से, जंगलों से, पहाड़ों से और पर्वतों से। तो न जाने हमारा ये जो नवीन भारत है, तो नवीन भारत कुटिया से निकला है, फिर वह पर्वतों तक निकल पड़ा। मतलब तय है कि हमारा जो भारत है, यह नव भारत हमारा निकल चुका है। अब हम लोग यात्रा कर रहे हैं भारत की। यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों? यस मैम। क्या भारत मर जाएगा? क्या भारत मर जाएगा? तब तो संसार से सारी आध्यात्मिकता का समूल नाश हो जाएगा। हमने अभी अभी बताया दोस्तों कि न जाने आध्यात्मिकता के साथ जीवन जीने वाला हमारा भारत देश आज भी जीवित है। आज भी हम लोग संघर्ष कर रहे, संघर्ष की यात्रा भुगत रहे। कोरोना के महामारी के समय में न जाने हमारे देश के कितने ऐसे तमाम नवयुवकों की हत्या हो गई है दोस्तों, न चाहते हुए भी। अभी कल या परसों की ही बात है दोस्तों कि जब बॉम्बे सिटी में एक परिवार में घटित होने वाले दृष्टांत को यदि हम आपके सम्मुख रखे तो मुझे लगता है कि कोई अनहोनी न होगी। एक ऐसा नवयुवक जो केवल पीड़ित है, त्रसित है, बहुत अच्छे खासे इंजीनियरिंग के साथ साथ लिबर्टी ऑफिस में वह अपनी जिम्मेदारी को ढोने वाला, वह बहुत एक अच्छा अफसर है,
पति है, पत्नी है, उसकी 2 बेटे हैं और उसके साथ अपना जीवन ज्वाइंट फैमिली के साथ अभिव्यक्त करने वाला वह एक नव युवक, जब वो कोरोना से पीड़ित कहलवा दिया जाता है, कोरोना का महंगा इंजेक्शन उसे लगा दिया जाता है, लेकिन पाया क्या जाता है कि उसकी केवल और केवल शुगर हाई हुई थी और शुगर हाई होने के साथ उसे जब इंजेक्शन लगा दिया जाता है कोरोना का, तब देखिए कोविड-19 का जो बहुत बड़ा इंजेक्शन है, तो वो इंजेक्शन कितना महंगा पड़ जाता है उस नव युवक को। उसकी दोनों जो किडनियां है वो फेल हो जाती है, उस पर उसका इतना अटैक आता है कि उसकी डेथ हो जाती है। तो दोस्तों हमें ये भी देखना है कि क्या सही में हम लोग दिशा तो गुमराह तो नहीं किया जा रहा है हमें। क्या कोविड-19 का एक पेशेंट अपने घर में है तो क्या होम क्वारंटाइन हम लोग कर सकते? तो जरूर दोस्तों हम लोग होम क्वारंटाइन कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा ये सारी चीजें आपके हित के लिए, भले ये विषय को छोड़ करें, लेकिन भारत को बचाने की जो जिम्मेदारी स्वामी विवेकानंद जी ने आप लोगों पर डाली है उतनी ही हम लोगों पर भी डाली है। क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग भारत को बचाने की बात कर रहे हैं और भारत देश किस अवस्था में आज चला जा रहा है दोस्तों, देखिएगा कि जब वो छोटे छोटे बच्चे किसे देखेंगे, आज वो जो उसकी पत्नी है वो किसकी ओर देखेगी। अब देखिएगा कि जब उस व्यक्ति को कोविड नहीं हुआ है फिर भी उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश, क्योंकि उसके रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट देने वाले बंदे ने एक की रिपोर्ट जिस पर उसका नाम मात्र सही है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन गलत है, उसका रिपोर्ट सही नहीं है। तो जब इस प्रकार की तमाम बातें समाज में हम लोग देखते तो यह केवल एक बॉम्बे में रहने वाला नवयुवक के साथ घटनाएं नहीं घटित हो रही है, तमाम ऐसे नवयुवक आज भी इस व्यथा से पीड़ित है दोस्तों। तो बचाने की जिम्मेदारी अब हम सभी के कंधों पर है और इस प्रकार से यदि भारत का कार्य चलेगा, भारत में पीड़ित होंगे नवयुवक, तो क्या भारत देश मर जाएगा? और यह सवाल आज हम कर रहे हैं। तो यह सवाल किए हुए स्वामी विवेकानंद जी पता नहीं कितने साल गुजर गए दोस्तों, कितने युग बीत गए, लेकिन युग के बीते हुए पल को हम आज भी उसे प्रासंगिकता के तौर पर लेना चाहते हैं। और इसी कारण अब आपके माइंड में सवाल आया होगा कि मैडम ने लास्ट वाला क्यों लिया, पहला क्यों नहीं लिया, शुरू से क्यों नहीं लिया? तो दोस्तों इसीलिए हमने शुरू से लिया क्योंकि हम आपसे युवाओं के साथ बात कर रहे हैं, तो आपकी युवावस्था को जागृत करने का सफल प्रयास हमारा होगा। तो देखिएगा क्या कहना चाहते हैं आगे, क्या भारत मर जाएगा? तब तो संसार से सारी आध्यात्मिकता का समूल नाश हो जाएगा। इसी प्रकार का उत्तरदायित्व यदि हमारी युवा शक्ति का रहेगा तो संसार की जो आध्यात्मिकता है वो उस आध्यात्मिकता का समूल नाश हो जाएगा। हमारा, हमारे देश का, हमारे भगवान पर का विश्वास उठ जाएगा, न रहेगा भगवान, बस आसुरी शक्तियां बढ़ जाएगी। जिस भगवान के रूप में हम पूजा करते हैं, उस डॉक्टरों की, उन कर्मचारियों की जो स्वास्थ्य कर्मचारी रहते हैं और उन स्वास्थ्य कर्मचारियों की दिए गए जो रिपोर्ट होते हैं, उनका जो दस्तावेज होता है, उन्हीं को हम आराधना करते हैं। तो क्या हमारा ये जो देश आध्यात्मिकता के साथ नष्ट हो जाएगा? क्या हम हमारे सदाचार पूर्ण आदर्श जीवन का विनाश कर पाएंगे?